श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, आज जिन महापुरुष की कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, इस कथा के वर्णन के पूर्व मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली, अपने आप को बड़ा ही बड़भागी मान रहा हूं, क्योंकि ये वह महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति की वह पवित्र गंगा प्रवाहित की जो आज पात्र कुपात्र सभी के घरों में, सभी के हृदय में निरंतर बहती रहती है। भक्ति के जिस स्वरूप का वर्णन, जिसका प्रतिपादन इन महापुरुष ने किया, उसका रसवादन आज भी संसार नित्य प्रति करता है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। मित्रों, आपको स्मरण हो, कुछ समय पूर्व मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि यह वही वल्लभाचार्य जी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ स्वरूप को प्रकट किया था। किंतु मित्रों, यहां मैं आपको महापुरुष शब्द के जो अर्थ है उस पे कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। मित्रों, महापुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक स्वयं सिद्ध महापुरुष और एक साधन सिद्ध महापुरुष। मित्रों, साधन सिद्ध महापुरुष वो होते हैं जो मानव जीवन में भगवान की भक्ति, उनका प्रेम, उनकी सेवाएं, उनकी लीलाओं का स्मरण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके, दिव्य दीक्षा प्राप्त करके, मैं उस दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल गली गली कान फूंक के दिए जाती है। मैं उस दीक्षा की बात कर रहा हूं जो वास्तविक गुरु अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात शिष्य को देता है। तो उस दीक्षा के पश्चात जब व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है, वह भगवत स्वरूप हो जाता है, तो उसे साधन सिद्ध महापुरुष कहते हैं। और स्वयं सिद्ध महापुरुष क्या होते हैं मित्रों? स्वयं सिद्ध महापुरुष गोलोक से इस पृथ्वी पर श्री राधा कृष्ण की आज्ञा से ही अवतरित होते हैं और उनके ऊपर मोह माया का जाल कभी नहीं होता। वह सदैव माया मुक्त परमानंद में लीन रहते हैं। उनके प्रति, उनके हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, जो भक्ति है, वह सदा से रहती है और सदा तक रहती है। ये महापुरुष के दो रूप होते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जो हैं, यह हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु जी की ही भांति स्वयं सिद्ध महापुरुष है। इसीलिए यह गोलोक से
श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और इनके जन्म का प्रसंग भी इतना विचित्र और इतना अलौकिक है कि मुख्य रूप से इनके जो पिता थे वह आंध्र प्रदेश का एक भाग जो आज तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, वहीं के एक गांव में ब्राह्मण कुल से थे। किंतु इनके जन्म की जो आधारशिला है वह श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म से 7 पीढ़ी पूर्व ही रखी जा चुकी थी। मित्रों, जिस समय आप कथा सुनने जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, तो जिस समय कथा में या सत्संग में जाने का भाव आपके हृदय में उत्पन्न होता है, उसी समय श्री कृष्ण आपके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। यह आपकी और मेरी सामर्थ्य से परे है कि हम किसी सत्संग में या किसी साधु संग में हम जाएं या उसकी इच्छा तक हम करें। यह मनुष्य की सीमा से परे है। यह सब भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म से 7 पीढ़ी पूर्व एक महापुरुष थे जिनके हृदय में यह विचार आया कि हमारे कुल में वसुंधरा को पावन करने वाला, कुल पवित्र करने वाला एक परम भक्त, एक परम वैष्णव उत्पन्न हो। उस समय उनके जो कुल पुरोहित थे उन्होंने उन्हें 100 यज्ञ करने का प्रस्ताव दिया कि यदि आप 100 यज्ञ पूर्ण करते हैं तो अवश्य ही आपको एक भक्त संतान प्राप्त होगी। किंतु मित्रों, इसे आप विधि का विधान कहिए या समय की गति कहिए कि केवल चाह मात्र से कुछ नहीं होता। हां, चाह आपके लक्ष्य को प्रकट तो करती है कि आप क्या चाहते हैं, किंतु जब तक उस लक्ष्य प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक आप कितना भी परिश्रम करें, मैं यह नहीं कह रहा हूं मित्रों कि परिश्रम व्यर्थ जाता है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु समय की अपनी एक गति है जो लक्ष्य को निर्धारित करके व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो मित्रों, वह ब्राह्मण देव अपने जीवन काल में 100 यज्ञ पूर्ण ना कर सके। यद्यपि अनेक पीढ़ियां भी 100 यज्ञ अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सकी, किंतु श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने वह 100 यज्ञ उनके जीवन काल में पूर्ण हुए। और शास्त्रों का ऐसा विधान है, एक कर्म की एक ऐसी रीति है कि यदि आप किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, तो जब तक आप अपने संकल्प की पूर्ति के बाद ब्राह्मण भोज नहीं कराते तब तक वह पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जाता। ऐसा शास्त्रों का विधान है, ऐसे वेदों की आज्ञा है ये। इसी को सार्थक करने के लिए श्री लक्ष्मण भट्ट जी और उनकी धर्मपत्नी ने काशी, जिसे आज हम बनारस के नाम से जानते हैं, वहां जाकर ब्राह्मण भोज कराने के लिए मन में संकल्प लिया। उस समय श्री इल्मा गारू, ये श्री वल्लभाचार्य जी की माता का नाम है, वह गर्भवती थी। जब वह अर्ध मार्ग में यानी आधे रास्ते तक जब पहुंचे तो किसी ने उन्हें सूचित किया कि काशी पे तो यवनों का उस समय बहुत आक्रमण था
तो उन्हें सूचना मिली कि काशी में यवनों का आक्रमण हो गया है, इसलिए कुछ समय यहीं विश्राम करना उचित होगा। यह बात मैं आपको बता रहा हूं आगरा और मथुरा के मध्य मार्ग की, जिसे आजकल हम लोग आगरा मथुरा हाईवे कहते हैं, वही एक ग्राम की, एक जंगल की बात है ये। अस्तु, यह सूचना पाकर वह विश्राम के लिए रुक गए। वह रुक गए तो श्री इल्मा जी को प्रसव पीड़ा होने लगी, और प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वह किसी वैद्य या किसी उस समय के जो हॉस्पिटल्स, दवाखाने या किसी वैद्य की प्रयोगशाला जिसे हम कहते हैं, वह नहीं ढूंढ पाए। एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी को जन्म दिया। बोलो वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। किंतु मित्रों, सामान्यतः जब एक बालक पैदा होता है, एक मनुष्य जब पैदा होता है, तो वह रोता है, क्योंकि जो प्रसव पीड़ा के दौरान जो उसे कष्ट होता है, वह उस कष्ट को निकालने के लिए रोता है। किंतु वल्लभाचार्य जी एकदम निष्क्रिय होके पड़े थे। उनकी देह में ना कोई हलचल थी, ना रोना, ना कुछ, अपितु उन्होंने अपने नेत्र तक नहीं खोले थे। इससे माता पिता को यह आभास हुआ कि यह बालक तो मृत पैदा हुआ है। उन्होंने देव इच्छा मानकर वहीं उस वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदकर उस बालक को वहां सुला दिया और ऊपर से उसे पत्तों से ढक दिया। वह अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें सूचना मिली कि बनारस पे, काशी में जो आक्रमण हुआ था, वह अब शांत हो चुका है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यद्यपि संतान तो मृत पैदा हुई है, किंतु 100 यज्ञों का जो फल है उसे फलीभूत करने के लिए ब्राह्मण भोजन तो आवश्यक है, और यदि हम अर्ध मार्ग में आके वापस लौट जाते हैं तो महान पाप के भागी बनेंगे। ऐसा विचार कर वह दोनों काशी के लिए चले। तो जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने उस शिशु को गड्ढे में सुलाया था, तो उन्होंने एक अति दिव्य घटना देखी कि उस वृक्ष के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, भयंकर अग्नि प्रज्वलित है, और उस अग्नि के मध्य वह शिशु क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और उस वन के जो हिंसक जीव जंतु है वह भी उस बालक के साथ लाड प्यार कर रहे हैं। यह घटना देख के माता पिता को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु कहीं ना कहीं वह माता पिता भी संस्कारी जीव थे, जिसके कारण उन्हें एक दैवीय योजना का आभास हुआ कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में लिया और काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर जब उस बालक का नामकरण हुआ, तब पंडित जी ने उनका नाम वल्लभ रखा। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वैसे तो प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण का ही नाम है। जो शब्द एक व्यक्ति बोल या सोच सकता है, वह सब श्री कृष्ण के नाम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैं आपको कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूं जो शास्त्रों में निहित है, जिसका आदेश हमारे श्री कृपालु महाप्रभु जी ने किया है। तो मित्रों, वल्लभ नाम श्री कृष्ण का ही नाम है।
जैसे कहा जाता है ना, गोपिका वल्लभम, तो यह वल्लभ नाम श्री कृष्ण का है। और वस्तुतः मित्रों यही होता है, जब स्वयं सिद्ध महापुरुष इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो श्री राधा कृष्ण न केवल उन्हें अपनी समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं, अपितु नाम भी उन्हें अपना ही देते हैं। अस्तु, माता पिता के साथ श्री वल्लभाचार्य जी काशी में ही निवास करने लगे और बिल्कुल हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु के भांति ही अल्प आयु में, केवल 11 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सभी का अध्ययन भली भांति रूप से कर लिया। इसी कारण से उन्हें बाल सरस्वती भी कहा जाने लगा। मित्रों, इस घटना से मुझे हमारे गुरुदेव की एक घटना का स्मरण हो आया है। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी की स्मृति और उनकी विद्या संगठन शक्ति को देखकर उन्हें बाल सरस्वती के नाम से विभूषित किया गया, उसी प्रकार जब चित्रकूट के घनघोर वन से जब हमारे श्री महाराज जी श्री गुरुदेव कृपालु महाप्रभु वृंदावन पधारे तो उनकी भाव भक्ति, जो उनके भाव स्वरूप था, जो गोपी भाव उनके अंदर था, उसी के अनुरूप वहां के लोग उन्हें बोलता बिहारी कहते थे। ये कुछ समान घटनाएं महापुरुषों में अधिकांश होती है। अस्तु, जब श्री वल्लभाचार्य जी की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उन्होंने यात्रा करने का, तो जब श्री वल्लभाचार्य जी की शिक्षा पूर्ण हुई तब काशी में ही श्री रुद्र संप्रदाय के एक आचार्य थे जिनका नाम श्री वेलो मंगलाचार्य जी था। उन्होंने अष्टादक्षर गोपाल मंत्र के द्वारा श्री महाप्रभु को दीक्षा दी। उसके पश्चात स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ जी से श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को त्रिदंड संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनका विवाह एक पंडित जी थे, बड़े विख्यात पंडित जी थे श्रीदेव भट्ट जी, उनकी कन्या श्री महालक्ष्मी जी से उनका विवाह हो गया। उस समय मित्रों जो विवाह था वह अल्पायु में ही हो जाता था। उस समय के संस्कार कुछ इस प्रकार थे कि विवाह कम आयु में ही हो जाता था। विवाह के पश्चात मित्रों श्री वल्लभाचार्य जी ने तीर्थ गमन का विचार किया, क्योंकि देखिए मित्रों, यद्यपि जो भक्ति है यह हृदय से होती है। यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, यदि उनकी लीलाओं का स्मरण करके आपके अश्रु ना आए, आपका हृदय द्रवित ना हो, आपके शरीर में कंपन ना हो, तो फिर मित्रों यदि आप भगवान की गोद में भी बैठेंगे तब भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा हमारा गुरुदेव की आज्ञा है। किंतु इसके विपरीत भी यदि आपका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति के लिए पिघलता है और आपके शारीरिक क्षमता यदि आपके पास है तो आपको तीर्थ गमन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा से मनुष्य के प्रारब्ध, क्रियामाण, समस्त पापों का क्षय होता है। इसलिए एक भगवत भक्त के लिए तीर्थ यात्रा प्रमुख है। ऐसा ही विचार श्री वल्लभाचार्य जी ने भी किया। वह प्रथम श्री बद्रिकाश्रम पहुंचे
और वहां उन्हें श्री उद्धव जी और श्री वेदव्यास जी के साक्षात दर्शन हुए। और केवल दर्शन ही नहीं हुए थे भक्तों, उन्हें श्री वेदव्यास जी ने और श्री उद्धव जी ने श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समक्ष भक्ति के गूढ़, अति गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। देखिए, बद्रिक आश्रम की विशेषता देखिए कि यह स्थान भक्ति से कितना संबंधित है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने नर और नारायण रूप में भक्ति की। यह वही स्थान है जहां विदुर और उद्धव जी के बीच भक्ति संवाद हुआ। और आज इसी स्थान पे भक्ति के गूढ़, अति गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया जा रहा है। अस्तु। श्री वल्लभाचार्य जी ने बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन किए। और वहां से वह पंढरीपुर पधारे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। किंतु मित्रों, यहां वह घटना घटी जो प्राय सभी स्वयं सिद्ध महापुरुषों के अवतार काल में घटित होती है कि देखिए, महापुरुष को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती समाज में रहने की या तीर्थ गमन की या उपदेश करने की या किसी भी प्रकार का सांसारिक कार्य करने की उनकी आवश्यकता नहीं होती। किंतु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वह ये सारे कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि श्री कृष्ण के भक्त ने तो विवाह कर लिया, उनके तो संतान है, यह तो सांसारिक है। वह उस गति तक, उस मति तक पहुंच ही नहीं सकते। देखिए, माइक दृष्टि से माइक वस्तु दिखाई देती है। इसे अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि यदि आप प्राकृत आंखों से कुछ देखेंगे तो आपको प्राकृत वस्तु ही दिखाई देगी। और जब तक गुरु द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आपका पूरा शरीर, आपकी इंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके कर्मेंद्रियां सब प्राकृत रहेगी। इसमें दिव्यता नहीं आ सकती। अस्तु। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भक्ति में इतने लीन है कि उन्हें कदाचित, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कार्य के लिए वह अवतरित हुए थे, कदाचित उस कार्य में विलंब हो रहा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें विवाह करने की आज्ञा दी। अब मित्रों, जो भक्त होता है, जो स्वयं सिद्ध महापुरुष होते हैं, यह हर तरह के प्रपंच से बचना चाहते हैं। देखिए, प्रपंच जितना बढ़ेगा मनुष्य उतना ही उलझेगा। उदाहरण तौर पर जैसे आप और मैं, माता पिता, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि। किंतु भक्त इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में प्रपंच जितने कम होंगे, जीव भक्ति की ओर उतना अधिक अग्रसर होगा। आप और मैं उस स्तर की भक्ति क्यों नहीं कर पाते जिस स्तर की भक्ति हमारे गुरुदेव या अनेकानेक महापुरुषों ने आदेश किया है? उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जीवन में प्रपंच इतने हैं, हम लोगों ने इतने बंधनों में खुद को बांध रखा है कि जिसका निवारण करना बहुत मुश्किल है। अस्तु। श्री वल्लभाचार्य जी ने थोड़ा असमंजस स्थिति दिखाई, प्रकट की, तब
जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप इसे मेरी आज्ञा मान लीजिए, तब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि प्रभु विवाह तो मैं कर लूंगा, किंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है। श्री कृष्ण ने कहा कहिए। तो श्री महाप्रभु ने कहा कि विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन विवाह में एक ही शर्त पे करूंगा कि संतान रूप में मुझे आप ही प्राप्त हो। कदाचित उन्होंने, जो उनका कहने का आश्रय था वो यह था कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, किंतु भगवान जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान जैसा तो भगवान ही होता है। तब भगवान ने कहा कि आप मुझे क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि मेरे जैसे की प्राप्ति करनी है तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, यदि कोई साधारण जीव संतान रूप में उत्पन्न होता है तो संभव है उसमें आसक्ति भी हो सकती है, और आसक्ति ईश्वर के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त यदि किसी में भी होगी, वह विनाश का कारण बने। यदि आपकी आसक्ति ईश्वर, ईश्वर जन, इन दो के अतिरिक्त यदि आपकी आसक्ति मन की कहीं भी है, तो वह अंत में विनाश ही करेगी। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि संतान होगी तो उसमें आसक्ति होगी, हो सकता है मैं भक्ति से विमुख हो जाऊं, किंतु यदि आप संतान रूप में आएंगे तो मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होगी। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और वह अंतर्ध्यान हो गए। और श्री वल्लभाचार्य जी को दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए, एक श्री गोपीनाथ जी और एक श्री विट्ठलनाथ जी। यह विट्ठलनाथ जी के स्वरूप में ही श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे। बोलो विट्ठलनाथ महाप्रभु की जय। अस्तु। उसके पश्चात श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पधारे, ब्रज में पधारे, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का प्रकट किया और अनेकानेक ग्रंथों का टीकाकरण श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने द्वारा किया, जिन्हें पढ़कर एक साधारण मनुष्य किस प्रकार भक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, यह उन्होंने प्रकट किए। मुख्य रूप से जैसे उन्होंने ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य किया, श्री भागवत पर, श्रीमद् भागवत महापुराण पर उन्होंने सुबोधनी टीका किया, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, अनेकानेक उन्होंने ग्रंथों का टीकाकरण किया और कुछ स्वयं भी उन्होंने प्रकट किए। आज भी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं और उनके अतिरिक्त जो संसार में भक्तजन हैं, वह उन ग्रंथों को पढ़कर भक्ति का लाभ उठाने का बहुत अच्छा एक ये अवसर है कि इस प्रकार महापुरुषों द्वारा जो ग्रंथ प्रकट किए जाते हैं। जैसे पूर्व में मैंने आपसे कहा था कि हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु ने अनेकानेक ग्रंथ प्रकट किए थे, उसी प्रकार मैं ये बात आपको बार बार अपने गुरुदेव का जो उदाहरण दे रहा हूं, इसका मुख्य कारण यह है मित्रों कि एक तो जो प्रमुख कारण है वह यह है कि आज जो भी मेरे पास है, जिसके कारण मैं आपके समक्ष ये बोलने का साहस कर पा रहा हूं, ये सब मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद और उनकी कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।
मेरे गुरुदेव की कृपा और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मैं आपके सामने यह कथा प्रस्तुत कर पा रहा हूं। और दूसरा मित्रों के आगे भी मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगा, तो जहां स्वयं सिद्ध महापुरुषों का कथन आएगा वहां आपको अनेकानेक समानताएं दिखेंगी। अस्तु, मार्ग में जब श्री वल्लभाचार्य जी वृंदावन बरसाना की ओर आ रहे थे, तो उस समय मार्ग में उन्हें श्री सूरदास जी से उनकी भेंट हुई। सूरदास जी जिन्हें कहते हैं कि जब वह भगवान के लिए भजन या छंद गाया करते थे तो स्वयं श्री कृष्ण उन्हें आके सुनते थे। श्री सूरदास जी की भक्ति का वो स्थान, वो स्तर था कि एक बार किसी विनोद के कारण श्री कृष्ण ने ऐसा विनोद किया जिसके कारण श्री सूरदास जी रूठ गए और 2 दिन तक उनकी सेवा में नहीं गए। तो स्वयं श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आके उनकी मनोहार कर कर उन्हें अपने पास बुला के लेके गए थे। ऐसी विलक्षण भक्ति के स्वामी थे श्री सूरदास जी। और श्री सूरदास जी ही नहीं, कुल 8 छाप यानी 8 ऐसे कवियों का नियुक्त श्री वल्लभाचार्य जी ने किया। 4 श्री वल्लभाचार्य जी ने नियुक्त किए और 4 श्री विठलनाथ जी ने, जो उनके पुत्र थे, श्री कुंभनदास जी, श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास जी। यह 4 कवि तो श्री वल्लभाचार्य जी ने नियुक्त किए थे। और श्री गोविंद स्वामी जी, श्री नंददास जी, श्री छेद स्वामी जी और श्री चतुर्भुज दास जी, यह 4 जो कवि थे, इनकी नियुक्ति श्री विठलनाथ जी ने की थी। मित्रों, इन 8 कवियों को अष्टछाप कवि इसलिए कहा जाता है कि श्रीनाथ जी, जिनके विषय में मैंने आपसे कहा था, यदि आप भूले ना हो, कि इस समस्त ब्रह्मांड में इनसे लाडला ठाकुर कोई नहीं है। तो इन 8 कवियों का जो इनकी भक्ति प्रकट करने का जो इनका कारण था, वह यह था कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे सुबह उठना, बाल भोग, महाभोग, शयन आरती, इन सब में यह कवि अपने अपने द्वारा रचित उच्चतम से उच्चतम जो कविता यह लिखते थे, वह प्रभु को सुनाते थे, गा गा के सुनाते थे। तो यह अष्ट कवि जो थे, यह महानतम भक्त जिन्हें कहा जाए, यह वह थे। प्रभु की 8 याम सेवा में यही लगे रहते थे। 8 याम सेवा मैंने आपको पिछले प्रकरण में बताया था कि जो 8 पहरों तक सेवा चलती है, 8 पहरों जो सेवा चलती है, उसे अष्टयाम कहा जाता है। इस प्रकार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस संसार को अनेकानेक ग्रंथ, अनेकानेक भक्तों को दीक्षा देकर इस संसार को अमूल्य निधि प्रदान की, जिसका विवेचन वाणी द्वारा असंभव है मित्रों। किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति का प्रकार जो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस संसार को दिया, जिसका प्रतिपादन आज तक संसार कर रहा है और कदाचित समय की सीमा तक करेगा, वह था पुष्टि मार्गीय भक्ति। उन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का प्रचार प्रसार करा। मित्रों, यहां पुष्टि शब्द से जो अर्थ है वह प्रेम है।
देखिए यहां पर भी महापुरुषों की आपस में समानता देखिए। श्री गौरांग महाप्रभु, हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य जी, इन सब के जीवन का जो उद्देश्य है वह जीव को प्रेमा भक्ति सिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार ईश्वर से प्रेम करे। उसमें ना समय की सीमा है, ना स्थान की मर्यादा। आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। यह मार्ग महापुरुष प्रशस्त करते हैं और इसी पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल का स्वरूप प्रदान किया। ये जो आज संसार भर में प्रत्येक घर में जो लड्डू गोपाल जी सेवित होते हैं, पूजा की जाती है, यह विलक्षण भक्ति, यह एक अद्वितीय निधि संसार को श्री वल्लभाचार्य जी ने दी, जिसका अनुसरण करके अनंतानंत जीव भगवत प्रेम में लीन हो रहे हैं। और आज उस भक्ति का स्तर इतना बढ़ गया है कि अनेकानेक मात्र शक्ति, विशेषकर हमारे भारतवर्ष में अनंतानंत मात्र शक्ति ऐसी है जो श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ध्याती है, अपने पुत्र मानती है। और मित्रों, जिस प्रकार भागवत में यह विवेचन है कि जिस प्रकार कंस ने भय से, गोपियों ने प्रेम से, शिशुपाल ने द्वेष से, किसी न किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम किया, वह परम गति को निश्चित ही प्राप्त होता है। इसीलिए यदि कोई श्री कृष्ण को पुत्र रूप में भी प्रेम करता है तो उसकी भी सद्गति निश्चित है। तो आज उस भक्ति का प्रतिपादन जब श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने किया, मैं समझता हूं कि अनंत काल तक मानव समाज उनकी करुणा, उनकी अनुकंपा का आभार कभी नहीं कर जाएगा। तो मित्रों, आप थोड़ा सा अपने हृदय में अनुभव करके देखिए कि कैसा रहा होगा उन जीवों का जीवन जिन्हें महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो। उपमाहीन है सर, आप वहां तक सोच नहीं सकते उन जीवों के सौभाग्य के प्रति। ऐसे ही एक बार विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने समग्र भारत के जो विद्वान थे उन्हें एकत्रित किया था। श्री महाप्रभु भी वहां पधारे थे और अकेले महाप्रभु ने समग्र भारत के विद्वानों को पराजित किया था शास्त्रार्थ में। ऐसी उनकी विलक्षण, उनकी जो विद्या थी, एक विलक्षण चरित्र के स्वामी थे। और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में प्रतिष्ठित करके सगुण साकार ब्रह्म की उपासना का जो आदेश किया है, उसके फलस्वरूप आज अनंतानंत जीव ईश्वर में अनुराग प्राप्त कर रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं कथा में विश्राम की ओर चलूं, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं कि श्री महाप्रभु जी की जो ख्याति थी वह इतनी अधिक थी कि न केवल संत समाज अपितु हमारे भारतवर्ष की जो सरकार है वह भी उनकी ख्याति से वंचित नहीं थी। सन 1977 में भारतीय सरकार ने
श्री महाप्रभु की जो फोटो है उस फोटो का डाक टिकट बनवाया। यह इस संसार में प्रथम बार ऐसा हुआ था। जैसे आजकल जो वृंदावन में पहले जिस मार्ग का नाम छठीकरा मार्ग था, वह आज कृपालु महाप्रभु मार्ग हो गया है। मैंने आपसे कहा ना मित्रों कि महापुरुषों के जीवन में बहुत सी समानताएं होती है, और यदि किसी संत जीवन की समानता का विश्लेषण करते वक्त यदि मैं मेरे श्री गुरु महाप्रभु श्री कृपालु महाप्रभु का व्याख्यान ना करूं तो यह तो मेरे लिए महापाप होगा। तो मित्रों, ऐसा अद्भुत जीवन था श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का कि समस्त संसार सदैव उनका ऋणी रहेगा। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।